Subscribe to my channel and press the bell icon for more latest update। हेलो दोस्तों, आप है रायल फला के साथ और मैं हूं मुनव्वर खान। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देखिए। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम सवाल नंबर 2 का ए सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें सरगर्मी दी गई है और उसको हमें मुकम्मल करना है। इसके लिए आपको बोर्ड में 2 मार्क्स मिलते हैं। देखिए सवाल क्या दिया गया है। हमें एक इक्वेशन, एक मसावत दी गई है और उसकी तरसीम बनाने के लिए इस जुदौल को मुकम्मल करना है। यहाँ पर आप जानते हैं, जब हम किसी भी तरसीम के जवाब लिखते हैं तो उसे x, y इस सूरत में लिखा जाता है। यानी यहाँ पर हमें पहले से दिया गया है 0, -4, यानी कि 0 x की वैल्यू है और -4 y की वैल्यू है। तो यहाँ पर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, इसीलिए इस बॉक्स में आएगा 0। अब इसी तरह से हमें x की वैल्यू 2 दी गई है और हमारे पास मसावत दी गई है। यानी हम x की वैल्यू मसावत में रखने पर हमें y की वैल्यू पता चलेगी। देखिए 2 2 4 -y इज इक्वल टू 4 इस जानिब जाकर -4 हो जाएगा, यानी -y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0। ये हुई हमारी y की वैल्यू। सिंपली हम यहाँ पर y की वैल्यू लिख देते हैं और हमारा दूसरा बॉक्स आएगा 2, 0। ये हमारे तरसीम बनाने के मौजूदीन है। अब x की वैल्यू 3 दी गई है, y की वैल्यू हमें पता करनी है, लेकिन हमें xy की वैल्यू दी गई, यानी y की वैल्यू है 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे अगले सवाल में हमें क्रामर के उसूल से हल करने के लिए z की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यानी कि हमें इनको क्रामर के उसूल से n और m की वैल्यू निकालनी है। क्रामर के उसूल से हल करने को कहा गया है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। आप जानते हैं 4 × 3 लिखिए यहाँ पर, -2 × 4, 4 3 12, -2 × +4 होता है -8 और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। यानी हमारी जो d की वैल्यू है वो आती है 20। ये होगी हमारी d की वैल्यू। अब हम dn की वैल्यू पता करते हैं उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 4 × 16 -4 × +4, 4 × 16 64 -4 × 4 -16। अब फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारी जो dn की वैल्यू है वो है 8। अब हमें n की वैल्यू पता करनी है। आप जानते हैं क्रामर के उसूल से अगर n की वैल्यू पता करनी है तो उसका दाब्ता होता है dn/d। यानी dn की वैल्यू है हमारी 80/20, यानी हमारी जो dn की वैल्यू आती है वो है 4। ये हुआ हमारा n की वैल्यू। इसी के साथ साथ dm की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 20 और d की वैल्यू हमने पता की है वो है 20। इसी तरह से dm की वैल्यू अगर पता करनी है तो dm/d, यानी 20/20। सो dm इक्वल टू 1। ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए हमें d की वैल्यू दी गई है और हमें इसको सॉल्व करना है और सरगर्मी को मुकम्मल करना है। देखिए क्रामर के उसूल से हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होती है। 3 × 5, यानी इस बॉक्स में 5 लिखा जाएगा, -2 × 4 होता है, सो 2 × 4, 3 × 5 होता है 15, माइनस और 2 × 4 8, 15 - 8 होता है 7। ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। इसमें भी हमें क्रामर के उसूल से इसे सॉल्व करना है। यानी कि 3 × -2 लिखा जाएगा, 1 × 4, 3 × -2 होता है -6 और ये 1 × 4 यानी -4। ठीक है, -6
और -4, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि होता है ये -10। ये हुआ हमारा आंसर। आइए दोस्तों सवाल नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें एक मसावत दी गई है 3x + 2y = 29 और इसी के साथ हमें दिया गया है x = 5, x = 5 मसावत 1 में रखने पर। ठीक है, x की वैल्यू हम इसके अंदर रख देते हैं 3 × 5। ये हुआ हमारा पहला बॉक्स। 3 × 5 होता है 15, ये हुआ, यानी कि 15 बराबर की इस जानिब जाकर -15, ये हुआ। 29 - 15 होता है 14 और 2y यानी कि y यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 14/2 होगा, यानी 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, यानी हमारा y जो है 7। आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 का भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल में हमें दो मसावतें दी गई है, हमजाद मसावतें, और हमें कहा गया है कि dx और dy की वैल्यू पता करनी है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि x का जो जरीब होता है उसे a1 कहते हैं, y का जरीब b1 कहते हैं, और जो मुस्तकिल रुकन होता है उसे हम c1 कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई दूसरी मसावत हमें दी गई है तो यहाँ पर x का जरीब a2 कहलाता है, y का जरीब b2 कहलाता है, और इसका मुस्तकिल रुकन c2 कहलाता है। ये हमें पता है। अब हमें dx की वैल्यू पता करनी है। देखिए हमने सबक में भी पढ़ा था कि अगर dx की वैल्यू पता करनी है तो हमें x का कॉलम नहीं लिखना होता है, बल्कि उसकी जगह पर मुस्तकिल रुकन यानी c1 और c2 लिखना होता है। सिंपली हम यहाँ से वैल्यू पुटअप कर लेंगे। देखिए हमारा c1 10 है और c2 5 है, b1 है हमारे पास -4, b2 है हमारे पास 3। अब क्रैमर के उसूल से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 10 × 3 लिखिए यहाँ पर, -4 × 5, 10 3 = 30, -4 × 5 यानी होता है -20। अब यहाँ पर 30 माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यानी हमारी dx की वैल्यू आती है 15। इसी तरह से dy की वैल्यू हमें पता करनी है। dy के अंदर हम जो है y का जरीब ना लिखते हुए यहाँ पर मुस्तकिल रुकन लिखते हैं। सिंपली यहाँ भी वैल्यू पुटअप करेंगे। a1 है हमारे पास 3, लिखिए यहाँ पर, a2 है हमारे पास 4, c1 है 10 और c2 है 5। क्रैमर के उसूल से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 5 माइनस 10 × 4, 3 × 5 यानी 15 माइनस 10 × 4 यानी 40, प्लस 15 माइनस 40 होता है -25। ये हुआ हमारा dy। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें इस क्वेश्चन में एक मसावत दी गई है और तरसीम बनाने के लिए 4 नुकात हमें पता करने के लिए कहा गया है। अब हम 4 नुकात कैसे पता करते हैं, आपने सबक में पढ़ा है कि हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर फर्ज करते हैं। देखिए मैंने x की 4 वैल्यू अपने मन से फर्ज कर लिया हो। देखिए पहले x की वैल्यू 1 रखते हैं, मसावत में x की वैल्यू 1 रखने पर 2 × 1 2 -1 y यानी -y = 2 - 2 यानी -y = 0 यानी y = हुआ 0, यानी पहला मुअद्दिदीन हमारे आए 1, 0। इसी तरह से x की वैल्यू 0 रखने पर देखिए यहां पर क्या होता है, 2 0 0 यानी y = -2। ये हुआ हमारा दूसरा मुअद्दिद, y = -2, यानी हमारे मुअद्दिदीन है 0, -2। इसी तरह से x की वैल्यू -1 रखने पर देखिए y की वैल्यू क्या आती है, 2 × -1 यानी -2 यानी -y = 2 + 2 यानी -y = 4 यानी y = -4।
ये हुई हमारी y की तीसरी वैल्यू, यानी हमारे मौजूदी ने -1, -4। इसी तरह से x की वैल्यू 2 रखने पर देखिए यहां पर क्या होता है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 यानी 4। ये 4 बराबर की उस जानिब जाकर माइनस के हो जाएंगे, +2 में से -4 गए यानी बचता है -2, माइनस माइनस कैंसिल यानी y इक्वल टू 2। ये हुआ हमारा चौथा आंसर। ये हुए हमारे y 4 मौजूदीन। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर d की वैल्यू दी गई है, लेकिन हमारे जो एलिमेंट्स है वो कसर में दिए गए हैं, फ्रैक्शन में दिए गए। इसे देखकर हमें घबराना नहीं है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिंपली लिखेंगे यहाँ पर 7 इंटू 3 और माफ कीजिएगा 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। कसरों की जब्त करना आप जानते हैं, यानी कि नसब नुमा की जब्त और शुमार कुनिंदा की जब्त। 7 इंटू 1 यानी 7, 3 2 6 माइनस 5 इंटू 3 15 और 3 इंटू 6 3 इंटू 2 यानी 6। अब आप जानते हैं कि फ्रैक्शन की कसर की जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनकी जब तफरीक करते हैं तो उनका जो नसब नुमा है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर है शुमार कुनिंदा को लिखिए और नसब नुमा को एक ही बार लिखा जाएगा। +7 में से -15 गए यानी कि -8/6। इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6 2 4 8, यानी हमारा आंसर आता है -4/3। ये हुआ हमारा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर dx इक्वल टू -14 दिया गया है, x की वैल्यू -1 दी गई है और y की वैल्यू -2 दी गई है, और हमें पूछा गया है कि dy इक्वल टू क्या होता है। हमें dy मालूम करना है। आप जानते हैं क्रामर के उसूल से हमें dy मालूम करने के लिए d की जरूरत पड़ेगी, यानी dy/d, तभी हमें y की वैल्यू पता चलेगी। देखिए हमें dx दिया गया और x दिया गया है, यानी x क्या होता है, dx/d। ये होता है हमारा x की वैल्यू रखिए -1, dx से हमारा -14/d। ये यहां पर हो जाएगा d इक्वल टू -14/-1, यानी होता है हमारा d इक्वल टू 14। ये हुआ हमारा d की वैल्यू। अब हमें dy पता करना है। dy होता है हमारा y इक्वल टू dy/d। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू -2, dy हमें पता करना है और d की वैल्यू हमने अभी निकाले 14। यहाँ पर 14 डिवाइड में है, यहाँ पर जाकर वो मल्टीप्लीकेशन करेगा, यानी हमारा dy की वैल्यू आती है -28। ये हुआ हमारा आंसर। आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक मसावत दी गई है 7x + 2y इज इक्वल टू 42, और हमें दिया गया है कि तरसीम बनाने के लिए इसका जो नुक्ता है 4, है और हमें एक ही वैल्यू पता करनी है। अब आप कहेंगे एक ही वैल्यू यानी क्या। देखिए ये क्या होता है, ये इक्वल होता है x, y के, यानी हमारे पास x की वैल्यू 4 दी गई है और y इक्वल टू a है, यानी हमें इस मसावात में से y की वैल्यू पता करनी है, यानी हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सिंपली हम मसावात में x की वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 7 4 28, यानी 2y इक्वल टू 42 -28, यानी 2y इक्वल टू, ये 28 बराबर की जानी जाकर -28 होगा, यानी 48 -28 होता है 14,
और y इक्वल टू होगा हमारा 14/2, यानी y इक्वल टू होगा हमारा 7। ये हमारे a की वैल्यू आई। देखिए y इक्वल टू a है, यानी हमारा लास्ट आंसर जो फाइनल है a इक्वल टू 7। ये हुआ हमारा आंसर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। आज हमने क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं और मैंने सवाल नंबर 1 पिछले वीडियो में सॉल्व किया हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी सवाल हैं मुझे कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।